I'm Tanya Singh. I'm a third year MBBS student from GR Medical College, ग्वालियर। तो यार, अब हमारा नीट एग्जाम एग्जैक्टली 10 दिन दूर है और ये लास्ट के 10 डेज आपकी प्रिपरेशन के बेस्ट डेज प्रूव हो सकते हैं। अगर सही फैक्टर्स पर काम किया जाए, रिसर्च ओरिएंटेड प्रिपरेशन की जाए, तो आपका स्कोर इन एंड के 10 दिन में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। सो विद द सेम ऑब्जेक्टिव आई एम हियर शेयरिंग दिस वीडियो विद यू ऑल। देखिए, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरी अपनी स्ट्रैटेजीज थी, मैं वही स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती आई हूँ एंड बहुत लोगों को हेल्प भी हुई है इससे। बट एक मेंटर, एक गाइड, एक टीचर जिसने 12 साल हज़ारों बच्चों को गाइड किया है और डिफरेंट टाइप के बच्चों को गाइड किया है, वो आपको ऐसी अप्रोच बताएंगे जो शायद ही मैं आपको बता पाऊँ। सो मैंने शरद सर से रिक्वेस्ट करी, जो कि अनअकैडमी अहमदाबाद के एकेडमिक हेड हैं, कि वो आए और बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करें। सो आई एम वेरी ग्लैड टू वेलकम शरद सर ऑन आवर चैनल। ओवर टू शरद सर नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, नीट के एग्जाम आने वाले हैं और आई नो कि लास्ट मोमेंट पे बहुत एंजाइटी होती है, बहुत डर लगता है कि पिछले 2 साल की मेहनत हमारी वेस्ट ना हो जाए। हम कैसे प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पे रहे, किस तरीके से मोटिवेटेड रहे, क्या स्ट्रेटजीज लगाए कि हमारा स्कोर मिनिमम 20-30% इंक्रीज हो जाए। तो लास्ट 12 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने जो बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं, उन स्टूडेंट्स को जो मैंने टिप्स दी थी और उन्होंने जो फॉलो किए, वही टिप्स आपको मैं बताने वाला हूँ। ये कोई एक रैंडम वीडियो नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरा 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो ये वीडियो कंफर्म आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हेलो, आई एम सर आचार्य। लास्ट 12 ईयर से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और बहुत से ऑल ओवर इंडिया रैंक्स मैंने प्रोड्यूस किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इस टाइम पर आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, लास्ट के डेज में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करूं, मॉक पेपर्स कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे एनालाइज करने हैं, लास्ट डे में रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या हो। तो आप लोगों के जो मोस्ट कॉमन 10 क्वेश्चंस थे वो मैंने पिक करे एंड वो सारे क्वेश्चन के आंसर अब हम शरद सर से लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन एड्रेस करना चाहिए, वो है कि लास्ट के डेज में मोटिवेटेड कैसे रहे। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी प्रिपरेशन चाहे कितनी ही अच्छी हो, लास्ट के डेज में एंजाइटी, प्रेशर बहुत हो जाता है, हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो लास्ट के डेज में हम मोटिवेटेड कैसे रहें, ये मेजॉरिटी बच्चों ने मुझसे पूछा है कि दी मुझे डर लग रहा है, दी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, दी मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं मोटिवेटेड कैसे रहूँ इस टाइम में। सो इस क्वेश्चन का जवाब हम सर से लेते हैं। सर प्लीज़ बताइए कि लास्ट के टाइम पे हम मोटिवेटेड कैसे फील करें। फर्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट मोमेंट पे कैसे मोटिवेटेड रहे। देखिए, सबको प्रेशर होता है, सबको परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, सबको इश्यू लगता है और कोई भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं होता नीट एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर। लेकिन याद रखिए, आप अपना काम करते रहिए, आप रिवीजन कीजिए, आप फॉर्मूलाज रिवाइज कीजिए, आपने जो मिस्टेक्स किए वो करते चले और साथ में कॉन्फिडेंस रखिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। कभी भी कुछ भी होता है तो 2 टाइम होता है, एक बार माइंड में और एक रियलिटी में। अगर आपने माइंड में मान लिया कि मैं सेलेक्ट होऊंगा तो आप सेलेक्ट होंगे, तो कॉन्फिडेंट रहे। दूसरी चीज़ों से बचे, किसी का भी रिवीजन 5 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम्स नहीं होता, सबकी एक डिफरेंट जर्नी है, तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ओके, सो जैसे कि सर ने कहा कि हमको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है एंड खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है एंड उनका सुन के कि उनका कितना रिवीजन हो गया है, उन्होंने कितनी बुक सॉल्व करी, उन्होंने क्या क्या करा है, वो सुन के हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन पर फोकस करना है इस टाइम पर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत से लोग पूछते हैं कि अभी मैं दी स्कोर कर रहा हूँ 400, 450 स्कोर कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ इन लास्ट के डेज में कि मेरा स्कोर 550 तक पहुँच जाए। सर प्लीज़ बताइए कि लास्ट के डेज में हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए जिससे हमारा स्कोर बूस्ट हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लास्ट 10 डेज में 550 प्लस कैसे स्कोर करें। तो टू बी रियल, अगर आपका स्कोर 100, 200 हो रहा है तो 550 प्लस नहीं जा पाएंगे आप, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपका स्कोर 300, 400 है तो यू कैन इजीली गो 550। ट्राई कीजिए कि लास्ट 5 ईयर्स के पेपर आप जरूर सॉल्व कर ले, उनमें जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो जरूर आप देखें और रिवीजन करते चले और स्पेशली स्ट्रॉन्ग कीजिए अपनी बायोलॉजी को और केमिस्ट्री को, क्योंकि फिजिक्स के तो फॉर्मूला बेस है, उनकी स्किल्स बनने में टाइम लगेगा। लास्ट मोमेंट पे कंटेंट वाइज कुछ भी नया मत देखिए, नया मत कीजिए। आपने जो नोट्स रिवाइज किए हैं, जो नोट्स बनाए हैं, उन्हीं पर काम कीजिए, तो इट विल हेल्प यू टू स्कोर 550 प्लस और अबव दैट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लास्ट के डेज में क्या सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रहनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए लास्ट के 10 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या रखें नेक्स्ट 10 डेज के लिए। तो सब्जेक्ट वाइज आप बायोलॉजी में वापस एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिवाइज कीजिए और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, जो याद नहीं हो रहा डेटा उसको याद कीजिए।
केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी जरूर देखिए, उनकी क्वेश्चंस और इनऑर्गेनिक के एग्जांपल्स वो सब कुछ देखिए। फिजिक्स के लिए फुल मॉक जब टेस्ट कर रहे हैं तो फुल मॉक टेस्ट के दौरान वन शॉट नोट्स को रिवाइज कीजिए। अगर आपने नहीं बनाया तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे रखा है, उसमें अवेलेबल है, उनको रिवाइज कीजिए, सभी फॉर्मूला याद कीजिए और फुल मॉक जब टेस्ट दे रहे हैं तो जो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम उसको वापस से लर्न कीजिए। अब कोई भी टॉपिक जो आपने थ्रू आउट ईयर नहीं पढ़ा वो वीक है बहुत ज़्यादा, तो उसको टच करने की कोशिश मत कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है मुझसे कि दीदी लास्ट के डेज में हम ऐसा क्या करें कि हम एटलीस्ट 130 मार्क्स स्कोर कर पाएं फिजिक्स में। हमारी फिजिक्स वीक है, हम कितना भी पढ़े हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाता है। हम क्या करें कि हमारा स्कोर इंप्रूव हो और हम एटलीस्ट 130 मार्क्स लेके आ पाएं कि फिजिक्स हमारे सिलेक्शन में बाधा ना बने। सो सर प्लीज बताइए किस तरीके से नीट में मिनिमम 130 प्लस लेकर आए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देखिए नीट का एग्जाम अगर आप देखिए तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 30 to 35 क्वेश्चन वो होते हैं जो प्योरली फॉर्मूला बेस होते हैं। तो अगर बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है, सारे फॉर्मूलाज याद हैं, तो वो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। प्रॉब्लम ये होता है कि नीट एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं होते, तो उसके लिए जो मैंने वन शॉट नोट्स या वन पेज नोट्स बनाए उनका लिंक टेलीग्राम चैनल में दे रखा है, उनको फॉलो कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, दे विल हेल्प यू टू गेट गुड स्कोर इन नीट फिजिक्स एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं सर वो है कि केमिस्ट्री में की क्या अप्रोच रहनी चाहिए लास्ट के 10 डेज में, प्लीज बताइए सर। केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चा बोल रहा है मुझे ऑर्गेनिक याद नहीं हो रही। अगर आपका ऑर्गेनिक वीक है तो जीओसी कर लीजिए, नोमेनक्लेचर कर लीजिए, जितनी भी नेम रिएक्शन है वो आपको मालूम होनी चाहिए। पीछे आपका जो बायोमोलिक्यूल सरफेस टेंशन डेली केमिस्ट्री है, सॉरी सरफेस केमिस्ट्री एंड डेली केमिस्ट्री है, वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। और बेसिक प्रिपरेशन मेथड्स एंड बेसिक रिएक्शन अगर आपको आ रही है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। सेकंड, इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी से गो थ्रू होइए, एनसीईआरटी का हर डेटा हर चीज आपको याद होनी चाहिए। एंड फिजिकल के लिए फॉर्मूला याद कीजिए और ऑन ईच फॉर्मूला मिनिमम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बायो को कैसे अप्रोच करना है लास्ट के 10 डेज में, प्लीज सर इलैबोरेट ऑन दिस। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। आपके नीट पेपर का 50% पार्ट बायोलॉजी है, तो बायो के लिए आप प्लीज बेटा मिनिमम 5 मॉक टेस्ट कीजिए, लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज कीजिए एंड एनसीईआरटी को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम वापस से रिवाइज कीजिए, लाइन टू लाइन उनको रिवाइज कीजिए, ताकि वो आपको बायो के अंदर एक ऑसम लेवल का स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास कि लास्ट के 10 डेज में हम अपना पूरा नीट का सिलेबस कैसे रिवाइज करें एंड वो भी इफेक्टिवली कि हमें मेमोराइज हो जाए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ टू रिवाइज कंप्लीट नीट सिलेबस। देखिए जो नीट सिलेबस है उसको रिवाइज करने के लिए आप अपने स्टडी आवर्स को 12 आवर्स अगर सेल्फ स्टडी आप लास्ट के मोमेंट्स पे कर रहे हैं तो 2 आवर्स फिजिक्स के लिए ब्लॉक कीजिए, 2 आवर्स केमिस्ट्री के लिए, 2 आवर्स मैथ्स बायो के लिए ब्लॉक कीजिए। तो इन 6 आवर्स में डेली आप एटलीस्ट पर डे पर सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 to 5 चैप्टर रिवाइज कीजिए, तो नीट एग्जाम तक आते आते आपका सिलेबस 2 to 3 टाइम्स इजीली कवर हो जाएगा। रिमेनिंग 4 आवर्स और 5 आवर्स में एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए और उसको एनालाइज कीजिए। उनको एनालाइज जब कर रहे तो देखिए कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, कौन सा इनकरेक्ट हुआ है, इनकरेक्ट होने का रीजन क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया या कॉन्सेप्ट गैप है। अगर आपका कॉन्सेप्ट गैप है तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रीड कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन इन लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। प्लीज सर इस बारे में आप बच्चों को बताएं। मॉक टेस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बच्चे की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो उसको डॉक्टर बनने से रोकती है। मॉक टेस्ट नहीं देना या मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज नहीं करना। जब आप मॉक टेस्ट दे चुके हैं तो उसको एनालाइज कीजिए, किस किस टॉपिक के क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उन कॉन्सेप्ट को जाके थ्योरी के अंदर लर्न कीजिए कि साहब अगर मेरा टॉपिक रोटेशनल मोशन के अंदर इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन था और मेरा गलत हो गया है तो उन क्वेश्चंस को क्या कीजिए, आप जाके उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उन कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें लास्ट दिन में अवॉइड करनी चाहिए। प्लीज सर इलैबोरेट ऑन दिस। लास्ट मोमेंट पे आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है वो मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट,
आप कोई भी न्यू कंटेंट मत कीजिए, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा उसको पढ़ने से अवॉइड कीजिए। सेकंड, कोई भी न्यू थियोरी रिवाइज मत कीजिए, जहां से आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए। थर्ड, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बेवजह सोचना नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, हुआ तो क्या हुआ। जस्ट फोकस ऑन योर आउटपुट, जो वेरिएबल आपके कंट्रोल में है उस पर काम करें। फोर्थ, फुल मॉक पेपर देना स्टार्ट कर दीजिए। फुल मॉक पेपर देने के बाद उसका थोरोली एनालाइज कीजिए कि क्या चीज़ आपकी स्ट्रांग है और क्या आपका वीक है, और वीक सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए। एंड सिक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं बहुत अच्छा पेपर करने वाला हूं, और डेली रिवीजन करते रहिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू गेट गुड मार्क्स। थैंक यू सो मच तानिया फॉर हैविंग मी हियर। इट्स रियली ग्रेट टू सी पीपल लाइक यू, जो कि बच्चों की इतनी हेल्प कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करके स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। आई होप कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो कोई ऐसा दी या भैया मेरे साथ होता जो मुझे गाइड कर पाता, मोटिवेट कर पाता नीट क्रैक करने के लिए और गवर्नमेंट MBBS कॉलेज लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। Thank you so much, sir. Thank you so much for acknowledging my work. And thank you so much for coming on this channel and guiding the students. It would be really helpful for them. Thank you. And thank you everyone for watching this. I hope आपको इस वीडियो के बाद और किसी वीडियो की नीड नहीं होगी आपके नीट के एग्जाम तक, एंड आपकी सारी क्वेरीज भी सॉल्व हो गए होंगे. All the best. Keep studying.